बिना डरे बिना बदले। देश भर की हर छोटी बड़ी खबर को लेकर हम आ रहे हैं आपके बीच। विश्व आदिवासी दिवस ब्लॉक स्तरीय ग्राम पंचायत सोनपुर कापू में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दिनांक 9 अगस्त 2025 को ब्लॉक स्तरीय ग्राम पंचायत सोनपुर के स्कूल प्रांगण में विश्व आदिवासी दिवस सर्व आदिवासी समाज द्वारा कार्यक्रम में आदिवासियों के विभिन्न वेशभूषा व कर्मा नृत्य, गौरा नृत्य, कुडुख नृत्य, विभिन्न प्रकार के छत्तीसगढ़ी गीत संगीत से सर्व आदिवासी समाज मंत्रमुग्ध रहे। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के रचयिता के साथ आदिवासी देवी देवताओं और शूरवीरों की विधिवत ग्राम के बैगांव के द्वारा पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। कार्यक्रम में आदिवासियों के हित और उनकी संस्कृति को बनाए रखने पर वहां उपस्थित विद्वानों द्वारा अपने अपने उद्बोधन में आदिवासियों के हित में विशेष जोर दिया गया। आदिवासी संस्कृति हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी परंपराएं, रीति रिवाज और जीवन शैली हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम में सर्व आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधि एवं आम नागरिकगण एवं अन्य समाज के नगरीकरण तथा पत्रकार बंधुगण उपस्थित रहे। तत्पश्चात 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम ने आदिवासी समुदाय की एकता और उनकी संस्कृति के प्रति सम्मान को प्रदर्शित किया। यह आयोजन न केवल आदिवासी परंपराओं को जीवंत बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि समाज में जागरूकता और समझ को भी बढ़ावा देता है। साइंसवाणी न्यूज से हेमंत कुमार टंडन की रिपोर्ट। आज मनाई है और से बात नहीं है और हमारे आदिवासी हवन कोकरे चलते आदिकाल से हमारे यहाँ के भारत भूमि में, जंगल में, जमीन में सब जगह हमारे बसावट है। मैं समय अभाव के कारण जो है और बाड़ी ने यहीं से विराम करता हूँ। सबको सबको धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार। धीरे धीरे किया जाते इला हमारा जानना है। आज हमारे कई आदमी नहीं होते हमार आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में ये हर साल मनाते, आज नहीं हर साल ऐसी हम मनाता। पिछले बार भी हमने यही प्रकार के राजनीतिक कार्य करते थे, जो कि वो राजनीतिक कार्य से आज हमारा कभी धर्म से बांट देते, तो कभी जाति से बांट देते, तो कभी एक दूसरे से लड़ा देते। ये हमारा समझना है। आज आप मन अगर देखा तो हम देखा था, तो आप मन के मन में ये विचार होना चाहिए कि आने वाला समय में कहीं भी हमारे आदिवासी व्यक्ति के ऊपर कोई भी अत्याचार होते तो अगर हम जितने लड़ाई झगड़ा, मारपीट या जो भी हमारे हक अधिकार के लिए लड़ नहीं पा रहे हैं, उसका मेन कारण नशा है। तो मैं इस मंच के माध्यम से हमारे सर्व आदिवासी भाई बहनों, माता पिताओं के लिए एक गाना के माध्यम से मैं डूबी जाते अब तो उठा सोती जागे आदिवासी राइस पर डूबी जाते ये को बोतल दारू लगे मेरे बापे बेटा लड़का अफसोस ये को बोतल दारू लगी मेरे बापे बेटा लड़का रे अफसोस। साइंसवाणी न्यूज टीम जो है आज रायगढ़ जिला के धमजगढ़ तहसील के अंतर्गत कापू तहसील में उपस्थित है। आज जो है 9 अगस्त विश्व आदिवासी स्थापना दिवस या स्थापना दिवस कहना चाहिए। आज आदिवासियों के द्वारा जो है ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला, प्रदेश स्तर, राज्य स्तर, अभी तो पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में जो है विश्व आदिवासी दिवस जो है मनाया जाता है। और आदिवासी दिवस में जो है आदिवासियों का जो खासियत है, जो समाज की परंपरा है, जो प्रगति है, किस आधार पे उनका वेशभूषा है, किस तरह से उनको नाच गान है, खान पीन है, ये सब का जो है देखने को मिलता है विश्व आदिवासी स्थापना दिवस में। और कुछ दिन पहले जो है आदिवासी स्थापना दिवस का जो है हलचल नहीं था। अभी वर्तमान में आदिवासी जो है इतने जागरूकता हो चुके हैं अपने क्षेत्र के बारे में और जो है यहाँ उपस्थित है पूरे क्षेत्र के। तो आइए हम यहाँ सोनपुर ग्राम पंचायत में कापू से 3 किलोमीटर लगभग जो है रैली निकाल करके जो भी यहाँ जो है अपने मंच स्थान पे पहुँचे हैं ग्राम पंचायत सोनपुर में।
और अति हर्षोल्लास के साथ में जो है विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसी तारतम्य में हम यहाँ पे आदिवासियों के ये हर समाज का जो है यहाँ पे प्रतिनिधित्व करने वाले नेताएं उपस्थित हैं। सर्वप्रथम हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं जानना चाहूँगा कि भाई आदिवासी स्थापना दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पर्पज से सर्वप्रथम हम पूछना चाहेंगे। सर जी, आपका शुभ नाम संक्षिप्त में बताते हुए आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, स्थापना दिवस 9 अगस्त को, है ना? सर जी, आपका शुभ नाम बताएंगे। जी, मेरा नाम हिम्मत सिंह राठिया है। मैं ग्राम पंचायत विजयनगर का मूल निवासी हूँ जी, और आदिवासी समाज के संभाग के अध्यक्ष। जी सर, तो आदिवासी स्थापना दिवस क्यों मनाया जाता है, ये बताइए। जी सर, हम आदिवासी स्थापना दिवस इसलिए मना रहे हैं क्योंकि इससे जो पूर्व के जो हमारे जो आदिवासी भाई थे जी जी वो अशिक्षित के कारण हमारे जो आरक्षण को समझ नहीं पा रहे थे, और अब जो है हम लोग शिक्षित होते हुए धीरे धीरे हमारे प्रबुद्ध जन के संज्ञान शिक्षा को लेते हुए हम आदिवासी दिवस को मनाते हैं। आदिवासी का मतलब है आदिकाल से हम लोग के निवास स्थान है, इसलिए हमको आदिवासी कहा जाता है ना। हमारी जो परंपरा है, जो हमारे क्षेत्र का अधिकार है, उसके बारे में जो है हमको बच्चों को जो है आगे दिखाना चाहते हैं और आगे रखना चाहते हैं। तत्पश्चात यहाँ पे हमारे जो है कर्मठ पत्रकार भी हैं, रहे हुए जाने माने बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, जिनके साथ हमने रहा है और जाना भी है, और उनसे जो है आज हम जानना चाहेंगे उनका परिचय लेते हुए, और आदिवासी जल जंगल जमीन के बारे में उनसे हम पूछना चाहेंगे। सर जी, आपका शुभ नाम बताएंगे। जी, मेरा नाम महेंद्र सिदार है। महेंद्र जी, और मैं सरवाई समाज का धर्मगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष जी जी पद पर वर्तमान हूँ। जी सर, तो जल जंगल जमीन के बारे में आप कुछ कहेंगे। जी, देखिए, जल जंगल जमीन जैसे पुराना काल में हम जाएंगे, विगत वर्ष कई वर्षों से हमारा जो जल जंगल जमीन कटाई हो रही है, जिसको हमारे पूर्वज ने भी लड़ाई लड़ी है अंग्रेजों के साथ, और आज भी कई जो हमारे पैदा किए हुए अंग्रेज बने हैं, उनसे भी हमारी लड़ाई जारी है। तत्पश्चात आगे की ओर जाते हैं हम। अब यहाँ पे हमारे महिला सरपंच है ग्राम पंचायत बंधनपुर के, जिन्होंने लगातार सीरियल भाई अपने कर्तव्य के माध्यम से पब्लिकों को खुश करके लगातार जो है सरपंच जीते आए हैं। उन्होंने एक कविता के माध्यम से मंच में कहा, जिसको हमने रिकॉर्डिंग किया है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम जानना चाहेंगे, विस्तार रूप से बोलें कि नशा क्या है, नशा से कैसे बचना चाहिए आदिवासियों को। इसके परिप्रेक्ष्य में आपका शुभ नाम बताएंगे। मैं कलिस्ता एक्का ग्राम पंचायत बंधनपुर की सरपंच हूँ। अभी लगातार हमारा चौथा बार सरपंच हमारे जनताओं के द्वारा चुनी गई हूँ। जी जी। और आज मैं ये विश्व आदिवासी दिवस के रूप में आज एक आदिवासी होने के नाते मैं आज अपना जो अधिकार है, जो अपना दायित्व है, जो हमारी संस्कृति है, जो कई वर्षों से हमारे पूर्वज जो रखे थे, उसको हमारे कमजोरी की वजह से या कुछ के कारण से हम उसको भूल गए थे। लेकिन आज हमारे आदिवासी बुद्धिजीवी है, जिनके मार्गदर्शन में आज हम विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। इसमें हमारा संस्कृति, हमारी एकता, हमारी जो संगठन जो हमको टुकड़ों में बांटकर आज हमें छिन्न भिन्न कर रहे हैं, चाहे तो नशा पान दे के या तो कई प्रकार की प्रलोभनों से आज हम आदिवासी घिरे हुए हैं, जिसके कारण से आज हमारा परिवार का, हमारा समाज का, हमारा जो भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उसके विरोध में हम लड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए मेरा और सब आदिवासियों का वही विचार है कि हम जो आदिवासी नशा पान से जो घिरे हैं, आज नशा पान के कारण से आज हमारा जो समाज, आदिवासी समाज, हमारे सर्व आदिवासी समाज में जो आज कमियां आ रही हैं, जिसको हम उसको दूर करके हम जो आदिवासी नशा में घिरे हुए हैं, उससे हम निकल करके हमारा कहने का मतलब है कि हम नशा, आदिवासियों को नशा का लत है, नशा को छोड़ना चाहिए। बच्चे को यदि हम सुधारते हैं, नशा छूटता है, तो हम आदिवासी आगे बढ़ सकते हैं। तत्पश्चात यहाँ उपस्थित हैं हमारे बीच में सचिव संघ से, आदिवासी संगठन से सचिव हैं, कुछ पदाधिकारी हैं। उनसे हम जो है अभी तमनार क्षेत्र का जो जल जंगल जमीन हमारी आदिवासियों का हक है, अधिकार है, उसको जो है शासन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कहना चाहिए, दो पाटन या दो चक्के का सरकार है, दो दल का सरकार है, जिन्होंने अभी अडानी को बेच रखा है तमनार एरिया में। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जल जंगल जमीन को जो शासन कटाई कर रहा है, जिसके पक्ष में अनेक नेताओं ने धरना दिया, हम आदिवासियों ने धरना दिया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे अभी जो मूड़ा गांव है तमनार में, जी जी,
अडानी द्वारा उसको सरकार के द्वारा अधिग्रहण के लिए भेजा गया। हमारे आदिवासी समाज वहाँ पुरजोर विरोध किए। विरोध करने के बावजूद भी हमको मतलब हमारे समाज को, आदिवासी समाज को उठा करके जेलों में डाला गया। तो ये सरकार की जो नीति है, किसी भी तरीका से देखा जाए तो आदिवासियों को बेदखल करने का एक उनका षड्यंत्र है, ताकि किसी भी तरीका से आदिवासी कमजोर हों। और ये जो पहले थे वही स्थिति में आज भी ये सरकार चाहती है कि इनका स्थिति ऐसा बना रहे ताकि हम अपने राजनीतिक जो लाभ है वो लेते रहे। मतलब हम लोगों को मूर्ख बना करके अपना आगे बढ़ते रहें और हमारी जो है लाभ को वो लोग लें, ऐसा कहना है आपका। तत्पश्चात इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे बीच में उपस्थित हैं धर्मजयगढ़ से। उन्होंने कहा कि 16 या 17 तारीख को प्रोग्राम रखे हैं करके। वो टीचर हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे उनका परिचय क्या है और क्यों रखना चाहते हैं आदिवासी को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत खुशी की बात है। सर जी, आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा कामदेव राम जलधारी धर्मजयगढ़ से हूँ। जी जी। और आज क्या है, पूरे देश में रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। इस तातर में हम लोग देखे कि छोटी छोटी जगह में पहले एकत्रित किया जाए, उसके बाद एक धर्मजयगढ़ में ब्लॉक स्तर में ज़्यादा संख्या में एकत्रित होके अच्छी तरह से मनाया जाए, इसलिए हम लोग धर्मजयगढ़। धन्यवाद। बहुत संख्या में बढ़ा करके जो है इसके बाद में और मनाएंगे। कुछ व्यक्तियों ने अपने वक्तव्य में ये भी कहा है कि आदिवासी को एक त्यौहार के रूप में और मनाए तो और संगठित हो। एक साल में एक दिन मनाते हैं, उसको हो सकता है 2 बार 3 बार करें तो आदिवासी का और जो है जानकारी होगा। तत्पश्चात हमारे पे बुद्धिजीवी हमारे गुरुजी हैं और इस क्षेत्र के हम लोग का सयाना कहना चाहिए, उनके संबंध में हम ये आदिवासी स्थापना दिवस को और आगे आने वाले सत्र में किस टाइप का बनाएंगे। सर जी, आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम हिमित कुमार राठिया। जी सर जी। मैं RKVS का आपके क्षेत्र का प्रभारी। जी सर जी। हमर समाज का, और मैं सर्व आदिवासी समाज से बहुत लगाव रखता हूँ। और जब ये सर्व आदिवासी समाज 1994 से लागू हुआ है, शुरुआत हुआ है, इसी दिन से मैं अपने गांव में 2 साल तक किया। जी सर। और उसके बाद हम कापू लाए। कापू के बाद में हम कापू संतपुर मैदान पर रखे। इस तरह से दिनों दिन हमारी संख्या और हमारी आत्मीयता, हमारी एकजुटता और ऐसी इस कार्यक्रम में अग्रसर होती जा रही है। और इसमें हमारा जो हमारी सभ्यता है, हमारी पूर्वज का सभ्यता है, वो भुलाने के बाद आज धीरे धीरे उसको सामने रख रहे हैं। इसी सब परिप्रेक्ष्य में एक शब्द कहूँगा सर, आप सभी आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने छाप को छुपाइए मत, आगे बढ़ाइए। जैसे मीडिया के माध्यम से हर चीज़ का प्रकाशित किया जाता है, मीडिया के माध्यम से पूरा देश दुनिया जानता है। ये नहीं कि किसी के कहने पे अपना छवि को दबा के रखें। हर एरिया में अपने छवि को उभर कीजिए। प्रेस जाता है, प्रेस के साथ डट के जवाब दीजिए कि हम ये है, तो दुनिया जानेगा। प्रेस ही एक ऐसा माध्यम है जो दुनिया जानता है, सबको दिखा सकता है। मैं हमेशा सभी पंचायत में दौरा किया हूँ, सभी के मैं आगाह किया हूँ, लेकिन कुछ ऐसे आदमी हैं जो दूसरे के मकाम में अपने छवि को छुपा के रखते हैं, है ना। तत्पश्चात हमारे यहाँ उपस्थित हैं विजयनगर के सर प्रिंसिपल साहब, वो भी हमारे आदिवासी में से बड़े बड़े धुरंधर अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं। तो आइए उसी बीच में एक प्रिंसिपल हमारे बीच उपस्थित हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आदिवासी दिवस का रूपरेखा आने वाले सर में क्या करना चाहेंगे। सर, आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम मान सिंह राठ है, मैं विजयनगर हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। जी सर जी। सर्व आदिवासियों को जब देश आज़ाद हो गया तो आदिवासियों को तोड़ने के लिए भारत सरकार ने पहला काम किया 1951 में आदिवासी को धर्म कोड को समाप्त कर, ताकि आदिवासी लोग बिखर रहे हैं और मुक्त बना रहे हैं। तो धीरे धीरे इसका जानकारी देश से विदेश विश्व संगठन में आया, तो विश्व ने देखा कि आदिवासियों को जोड़ने एक ही तरीका है, आदिवासियों के धर्म को जारी किया जाए, तो जोड़ा जाए। जब तक आदिवासी जुड़ेंगे नहीं तब तक वो मजबूत नहीं होगा, मजबूती नहीं होगा तो जानकारी नहीं होगा। तत्पश्चात हमारे बीच में पूर्व सरपंच बलराम जी हैं, जिन्होंने आदिवासी संगठन को एकता रखने के लिए बहुत कोशिश की है और करते आ रहे हैं। मैं उनसे कुछ सवाल जानना चाहूँगा आने वाले सत्र में, और इससे अच्छा भावी प्रोग्राम करेंगे या नहीं करेंगे, कैसे है। सर जी, आपका शुभ नाम बताएंगे। मेरा नाम बलराम का है। जी सर जी। मैं ब्लॉक स्तरीय सर्व आदिवासी समाज कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष हूँ। जी सर। हम लोग देखिए, तो सबसे पहले पूरा सरपंच हमारे धर्मजयगढ़ ब्लॉक में सर्व आदिवासी में से हैं, एक परिवार में से हैं। तो सभी सरपंच मिलके हम लोग बैठक किए, उसके बाद एक कार्यक्रम को कर रहे हैं और अगले बार हम लोग विशाल रूप से बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। रुकना चाहूँगा सर आप लोग को,
क्षमा चाहता हूँ मैं साइंस वाणी न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों से। हमारे आदिवासी समुदाय में एक से एक बड़े बड़े नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं। तो मैं चाहता हूँ क्या संसद विधायक आप इन्वाइट किए थे, नहीं किए थे अपने सर आदिवासी समाज से? यहाँ किए थे सर, किए थे, उन लोग नहीं आए। आने वाले सत्र में आप लोग मतलब 5 सरपंच इकट्ठा होकर के इकट्ठा किए हैं, है ना। आइए साइंस वाणी न्यूज़ हेमंत कुमार टंडन, जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़ छत्तीसगढ़, कैमरामैन ललिता यादव के साथ, धन्यवाद।